हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो फ्री में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। जैसा कि इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने और कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अयोगभा होते हैं, व्यंजन कितने और कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से और कितने होते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स जानेंगे कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 52, यानी 52 होती है कुल वर्णों की संख्या। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ही हमारी हिंदी वर्णमाला तैयार होती है। वहीं फ्रेंड्स, पूछ लिया जाए यहां स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है फ्रेंड्स 11। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आ से लेकर औ तक, यह है हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर। और वहीं फ्रेंड्स, हम बात करें इस चार्ट की, तो आ से लेकर यहां अंग तक, तो यहां अगर बात करें तो यहां स्वरों की संख्या यहां आपको दिख रही होगी 13। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि मैंने यहां आपको बताया कि स्वरों की संख्या 11 और जबकि यहां संख्या दे रखी है 13। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर स्वरों की संख्या पूछी है तो 11, लेकिन कुल स्वरों की अगर संख्या पूछ ली जाए हिंदी वर्णमाला में तो वो होती है 13। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, इसमें अगर ये अयोगवा स्वर हम काउंट कर लें, एक तो अंग और अहा, इन दोनों स्वरों को अगर काउंट कर लेते हैं तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। और यदि इनको काउंट ना करें तो हमारी संख्या होती है 11। तो ऐसा इसीलिए है फ्रेंड्स, आपसे अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 और मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछी जाए तो होती है 11। वहीं फ्रेंड्स, कुल व्यंजनों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं 33। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे टेबल, यहां से का से लेकर और हा तक टोटल जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? 33 होती है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो 11 और 13 को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये होता है 44, यानी आपके पास कितने वर्ण हुए हिंदी वर्णमाला में? 44। तो फ्रेंड्स, बाकी की जो 8 वर्ण बचे वो कौन कौन से होंगे? तो फ्रेंड्स, बाकी के हमारे 8 वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 तो हमारे अयोगभा होते हैं, अंग और अहा, और 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये हमारे होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। और वहीं हम बात करें फ्रेंड्स उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, डा और ढा। ये इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स जीव द्वारा ढकेले जाने वाले वर्ड, या फिर इन्हीं को बोलते हैं उत्क्षिप्त, या इन्हीं को बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन। तो ऐसे अगर फ्रेंड्स 44 और इसमें मैं ये 8 ये वाले वर्ण ले लूं तो ये हमारे हो जाएंगे कितने? 44 और 8 52। तो फ्रेंड्स, आप जान चुके होंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में कि कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 और मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछे तो 11 है, और वहीं व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 33। और हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 52 होती है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।